एएसएपी छात्र संगठन के सदस्य स्कॉलर होम कॉलेज सतना में प्रवेश प्रक्रिया में कई गंभीर अनियमितताओं, धोखाधड़ी और छात्रों के साथ अभद्र व्यवहार का मामला सामने आया है। मामला यह है कि कॉलेज प्रबंधन और शिक्षकों द्वारा कई छात्रों से पूरी तरह प्रवेश शुल्क वसूला गया, लेकिन उन्हें कॉलेज में विधिवत प्रवेश ही नहीं दिया गया। इस प्रकार की धोखाधड़ी ने छात्रों के शैक्षणिक भविष्य और करियर को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। जब शैक्षणिक सत्र का अंतिम महीना था और छात्र छात्राएं परीक्षा की तारीख जानने के लिए कॉलेज पहुंचे, तब उन्हें बताया गया कि उनका प्रवेश हुआ ही नहीं है। यह स्थिति छात्रों और उनके परिवार के लिए बेहद चिंता का विषय है और इससे छात्रों का भविष्य अनिश्चितता में पड़ गया है। इस मामले की सूचना एएसएपी छात्र संगठन के सतना जिला प्रभारी अवनी सिंह बैस को प्राप्त हुई। उन्होंने इस गंभीर स्थिति की जांच के लिए अपने कार्यकर्ताओं के साथ कॉलेज का दौरा किया और प्राचार्य तथा संबंधित शिक्षकों से संपर्क किया। इस दौरान कॉलेज प्रबंधन ने अपनी गलती छिपाने के लिए छात्रों को यह आश्वासन दिया कि उन्हें डिप्लोमा करवा दिया जाएगा ताकि उनका शैक्षणिक साल बर्बाद ना हो। हालांकि यह आश्वासन छात्रों और संगठन के लिए पर्याप्त नहीं था, क्योंकि छात्रों ने पहले ही अपनी मेहनत और समय निवेश कर दिया, तो उनके द्वारा किए गए शुल्क और वसूली पूरी तरह अवैध थी। इस तरह की अनियमितताओं ने छात्रों में गहरा आक्रोश और असंतोष उत्पन्न कर दिया है। 27 नवंबर को इस मुद्दे को लेकर छात्रों और एएसएपी छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण आंदोलन प्रदर्शन का आयोजन किया। इस दौरान कॉलेज स्टाफ ने छात्रों और संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ अभद्र और अमर्यादित व्यवहार किया। स्टाफ ने झूठा आरोप लगाया कि छात्र छात्राएं शराब पीकर आए और उनकी पहचान करने से इनकार कर दिया। इस तरह की हरकतें न केवल छात्रों के अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि यह कॉलेज प्रशासन की गंभीर लापरवाही और अनुचित व्यवहार की स्पष्ट पुष्टि भी करती है। यह स्थिति तत्काल प्रशासनिक और कानूनी हस्तक्षेप की मांग करती है ताकि छात्रों के अधिकार सुरक्षित रहें और ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। एएसएपी छात्र संगठन प्रशासन से अपील करता है कि इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप किया जाए। कॉलेज प्रबंधन और संबंधित स्टाफ के खिलाफ धोखाधड़ी, अवैध शुल्क वसूली और छात्रों के साथ अभद्र व्यवहार करने के आरोप में तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाए और उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही की जाए, ऐसा संगठन ने मांग की है। संगठन ने दिनांक 27 नवंबर को सिटी कोतवाली थाने में शिकायत आवेदन पत्र सौंपकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी, लेकिन अब तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। इस विलंबन ने छात्रों में असंतोष और चिंता को और अधिक बढ़ा दिया और न्याय की तत्काल आवश्यकता को स्पष्ट रूप से दर्शाया है। संगठन ने कहा कि हम प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि वे इस मामले की त्वरित और न्याय संगत जांच सुनिश्चित करें। छात्रों के हितों की रक्षा के लिए कॉलेज प्रबंधन और स्टाफ के खिलाफ कानूनी कार्यवाही अनिवार्य है। यह कार्यवाही न केवल छात्रों के हक की रक्षा करेगी, बल्कि भविष्य में ऐसी धोखाधड़ी और अनियमितताओं को रोकने में भी मदद करेगी। छात्र संगठन इस मामले में न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में रहेगा और छात्रों को उनके अधिकार दिलाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। इस पूरी घटना ने यह स्पष्ट कर दिया कि शिक्षा संस्थान केवल ज्ञान और करियर के निर्माण का माध्यम नहीं है, बल्कि यह छात्रों के विश्वास और अधिकारों का भी संरक्षण करते हैं। जब संस्थान इस जिम्मेदारी में विफल हो जाते हैं तो छात्रों का समय, पैसा और भविष्य अनिश्चितता में पड़ सकता है। यही कारण है कि इस मामले में त्वरित और कठोर कार्यवाही आवश्यक है। प्रशासन से अपेक्षा की जाती है कि वे सभी संबंधित पक्षों की जांच कर उचित कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित करें। इस प्रकार एएसएपी छात्र संगठन प्रशासन और संबंधित अधिकारियों से अनुरोध करता है कि इस मामले में शीघ्र और न्याय संगत कार्यवाही करें। कॉलेज प्रबंधन और स्टाफ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें कानून के मुताबिक दंड दिया जाए। छात्रों के साथ किए गए अन्याय को दूर करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए यह कदम अत्यंत आवश्यक है। संगठन का कहना है कि संगठन प्रशासन का आभारी रहेगा यदि इस मामले में समय रहते उचित कार्यवाही की जाए, ताकि छात्रों को उनके अधिकार मिल सके और शिक्षा संस्थानों में अनुशासन और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। आज हम लोग कलेक्ट्रेट गए हुए थे आवेदन देने के लिए कलेक्टर साहब को। किस चीज का आवेदन देंगे? स्कॉलर होम कॉलेज में छात्रों के साथ जो धोखाधड़ी करके पैसे वसूले गए फीस के नाम पे, उसी से रिलेटेड। किस चीज की धोखाधड़ी की गई या कैसे पैसे? स्कॉलर होम कॉलेज में बीए एलएलबी में स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया था, पर जब वहाँ पे स्टूडेंट्स जाके पूछे कि सर हमारे एग्जाम कब से, तो उनको बताया गया कि आपका एडमिशन ही नहीं हुआ है। तो कितना लगभग कितने छात्रों के साथ ऐसा हुआ? क्या अब उनका एडमिशन होगा कि नहीं? लगभग 80 से 100 छात्रों का एडमिशन कैंसिल हुआ है और अभी टाइम है। अगर वहाँ के डायरेक्टर और प्राचार्य चाह लेंगे तो उन स्टूडेंट्स का साल पूरा बर्बाद होने से बच सकता है।
तो उन्होंने क्या कहा, अभी कुछ कहा क्या कि जो पैसे जमा हुए उनके एवज में कुछ कहा कि वापस करेंगे या कोई और कोर्स करेंगे? वो कह रहे हैं कि सीधे स्टूडेंट्स डिप्लोमा कर लें यहाँ से, 1 साल का हम डिप्लोमा करा रहे हैं। उसके अलावा कोई नहीं, उसके अलावा कोई वो नहीं। आपका नाम? मेरा नाम अवनी सिंह बैस, ASAP छात्र संगठन जिला प्रभारी सतना।